यूपी में 3 नवंबर को 7 सीटों पर होने वाले विधानसभा चुनाव सत्तारूढ़ बीजेपी के लिए साख का सवाल है। साख का सवाल इसलिए है क्योंकि इनमें से 6 सीटों पर उसी का कब्जा था। अब अपनी धाक जमाने के लिए, विपक्ष के हल्लाबोल की हवा हवाई के लिए, कुल मिलाकर कहिए अपनी पकड़ बरकरार रखने के लिए विपक्ष में विभाजन का फायदा उठाने के साथ ही सहानुभूति लहर और जातीय समीकरणों का फायदा उठाने की कोशिश की गई है। टिकट बंटवारे से उसकी रणनीति साफ तौर पर देखी जा सकती है। इन सीटों के नतीजे 10 नवंबर को आएंगे। यूपी उपचुनाव का महासंग्राम, साख की लड़ाई में किसकी होगी जीत? योगी का करिश्मा रहेगा बरकरार, विपक्ष को है चमत्कार पर भरोसा। उपचुनाव में जीत से मिलेगा फाइनल का रास्ता। राजनीति में करिश्मा और चमत्कार दो अलग अलग मंत्र हैं। दोनों का इस्तेमाल राजनेता बखूबी करते हैं। दोनों के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं, गाढ़ बनकर रखते हैं। यूपी में 7 सीटों पर होने वाला उपचुनाव करिश्मा और चमत्कार के इर्द गिर्द घूम रहा है। बीजेपी और उनके कार्यकर्ताओं को भरोसा है इस बार भी सीएम योगी का करिश्मा कायम रहेगा। जीत बीजेपी की होगी, विपक्ष को चमत्कार पर भरोसा है। सीएम योगी का करिश्मा चलेगा तो बीजेपी 7 सीटों में से 6 सीटों पर जरूर कब्जा करेगी। बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती ये है कि वो अपनी साख कितनी बचा पाती है, क्योंकि बाई इलेक्शंस जो होते हैं वो हमेशा माना जाता है कि सरकार के चुनाव होते हैं, पक्ष में ज्यादातर जाते हैं। बीजेपी दांव पे लगी हुई है। 7 में से 6 सीटें उसके पास पहले से थी। अगर वो उसमें से आधी भी लूज करती है तो ये कहा जाएगा कि योगी सरकार के प्रति जनता का रुझान जो है वो बिगड़ा है। दूसरा, कांग्रेस के लिए भी ये बड़ी चुनौती है। कांग्रेस जिस तरह से खड़ी हो रही की कोशिश में है, उसके लिए ऐसी टेस्ट है कि आखिर वो लंबे टाइम से जो कांग्रेस जो यूपी में 7-7.5% वोट पे टिकी हुई थी, क्या वो ताकत बढ़ा पाई है या सिर्फ कहानियां ही कहानियां हैं। समाजवादी पार्टी के दृष्टि से भी ये चुनाव बड़ा मजबूत है। वो ये दावा करना चाहती थी कि मुख्य विपक्षी दल वही है, विकल्पहीन अगर होती है जनता तो विकल्प के तौर पर समाजवादी पार्टी आएगी। लेकिन अगर इन चुनाव में उसका प्रदर्शन बेहतर नहीं होता है तो उसके दावों पर सवाल खड़ा होगा, और खास तौर से तब जबकि बीएसपी और कांग्रेस दोनों मजबूती के साथ अपने समीकरण बनाने में लगी हुई हैं। विपक्ष में विभाजन से बीजेपी को बहुत बड़ी उम्मीद है। सहानुभूति लहर से नैया पार होने की उम्मीद है और जातीय समीकरणों के ताने बाने को समझकर टिकट बंटवारे से बीजेपी को उम्मीद है कि जीत उनकी ही होगी। टिकट बंटवारा इसी रणनीति पर हुआ है। बीजेपी मानकर चल रही है विपक्ष तो आपस में ही लड़कर खत्म हो जाएगा। हालांकि बीजेपी ने टिकट बंटवारे में कुछ खास बातों का ध्यान भी रखा है। समझिए, सहानुभूति वोट का आशीर्वाद पाने के लिए नौगांव सादात से प्रदेश सरकार में मंत्री रहे चेतन चौहान की पत्नी संगीता चौहान और बुलंदशहर में विधानसभा में मुख्य सचेतक रहे वीरेंद्र सिरोही की पत्नी उषा सिरोही को उम्मीदवार बनाया। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित टुडला और घाटमपुर सीट पर गैर जाटव कार्ड खेलने की कोशिश की। बीजेपी घाटमपुर में पासवान बिरादरी और टुडला में धनगर बिरादरी की अच्छी तादाद का लाभ उठाने की जुगत में है। बीजेपी ने जहां नौगांव सादात और मल्हनी में क्षत्रिय उम्मीदवार के सहारे इस वर्ग पर नजर लगाई, वहीं बुलंदशहर में जाट समीकरण पर जोर है। बांगरमऊ सीट पर बीजेपी ने श्रीकांत कटियार को मौका देकर पिछड़ों को साधने पर जोर दिया। श्रीकांत पिछड़ी जाति में प्रभावी कुर्मी समाज से आते हैं। बीजेपी की अपनी रणनीति है, विपक्ष की अपनी रणनीति होगी। भारतीय जनता पार्टी और सिर्फ समाजवादी पार्टी के बीच लड़ी जाएगी। समाजवादी पार्टी अकेला एक विकल्प है आज उत्तर प्रदेश में, जिसके पास आज इतने रिसोर्सेज हैं इन टर्म्स ऑफ हमारे कार्यकर्ता, हमारे लोग, नेता, एक पूरे हर बूथ पे, हर पोलिंग स्टेशन पे, हर विधानसभा में एक तैयारी है, एक मजबूत साथी है, एक मजबूत संगठन है जो कि भारतीय जनता पार्टी के झूठ और प्रोपेगेंडा का जवाब दे सकता है। चलिए, तो वक्त बताएगा सीएम योगी का करिश्मा रहेगा बरकरार या फिर विपक्ष चमत्कार करेगा। इंतजार कीजिए, जल्द पता चल ही जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।